वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात, कहा मुशावरत का मकसद मुल्क की मईशत की तरक्की में तेजी लाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरिट की मुलाकात, दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात में इजाफे पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर म्यू अस्पताल को अद्वियात खरीदारी के लिए फंड्स जारी, म्यू अस्पताल को 340 मिलियन रुपए मेडिसिन परचेज के लिए मुंतकिल कर दिए गए। पीटीआई रहनुमाओं पर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम, पीटीआई रहनुमाओं की जेआईटी के सामने पेशी, ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटे तक जेआईटी के सवालात के जवाबात देते रहे। के पास कौन सा महकमा, नए वफाकी वज़रा को कलमदान मिल गए, तारिक फजल चौधरी वजीर पार्लिमानी अमूर, अली परवेज मलिक वजीर पेट्रोलियम मुकर्रर, हनीफ अब्बासी वजीर रेलवे, मोइन वटू वफाकी वजीर आबी वसाइल होंगे, मोहम्मद रजा हयात हराज को वफाकी वजीर दिफाई पैदावार का कलमदान मिल गया, खालिद मक्सी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर मुकर्रर, मुस्तफ़ा कमाल नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशंस के वजीर होंगे, सरदार मोहम्मद यूसुफ वफाकी वजीर मजहबी अमूर, शहजा फातिमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजीर बन गई, औरंगजेब खान वफाकी वजीर कौमी विरसा सकाफत, राना मुबशर इकबाल वजीर पब्लिक अफेयर यूनिट होंगे, तलाल चौधरी वजीर ममलिकत बराए दाखिला इंसदाद मनशियात मुकर्रर, बैरिस्टर अकील मलिक वजीर ममलिकत कानून और इंसाफ मुकर्रर, बिलाल अजहर कयानी वजीर ममलिकत बराए रेलवे मुकर्रर, अलीम खान से निजकारी, खालिद मकबूल सदीकी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सालिक हुसैन से मजहबी उमूर की वजारत वापस ले ली गई। नेट मीटरिंग वालों से बिजली 27 के बजाय 10 रुपये फी यूनिट में खरीदी जाएगी। हुकूमत ने 17 रुपये यूनिट कम पर बिजली खरीदने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। ऑफ ग्रेड सारिफीन के मसले को कैसे हल किया जाएगा, हुकूमत कोई वाज़ेह जवाब या प्लान ना दे सकी। पावर कंपनीज के हवाले से भी IMF से मुज़ाकरात। IMF ने कहा गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए मालियाती गुंजाइश का इस्तेमाल किया जाए। IMF कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर भी नाखुश, गैस टैरिफ फौरी नाफिज करने का मुतालबा, बैक डेट टैरिफ पर एतराज़ आए। हुकूमत 1200 अरब बैंक कर्ज से 300 अरब रुपये सेटल करेगी। बिजली पर 2.80 रुपये फी यूनिट चार्ज लगाकर 5 साल में कर्ज की वसूली का प्लान तैयार। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए नई फिक्स टैक्स स्कीम की तजवीज़। FBR को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गैर कानूनी तंबाकू मार्केट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग और PIA की निजकारी पर भी जायजा लिया जाएगा। IMF ने नैब इस्लाहात पर भी रिपोर्ट तलब कर ली। पाक अमरीका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ, दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर अमरीका का एक बार फिर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। अमरीका ने दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अमरीका इस ताउन पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के मफादात मुश्तरक हैं। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इसका वाज़ेह सबूत है। पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन अब भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बानी PTI से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब। इजलास पीर दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास भी 11 मार्च को बुला लिया। कौमी असम्बली के दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज 11 मार्च से होगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम। PTI का कोई रहनुमा JIT में पेश न हुआ। 25 रहनुमाओं को आज 12 बजे तलब किया गया था। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, सलमान अकरम, वक़ास अकरम, असलम इकबाल, हमाद अजहर को तलबी का नोटिस। फ़िरदौस शमीम नकवी, ऑन अब्बास, आलिया हमजा, कंवल शोज़ब, शाह फरमान, तैमूर सलीम को भी बुला लिया गया। 9 मई मुलजिमों की जमानत मनसूखी के लिए दायर हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब हुकूमत की 16 अपीलों पर समाअत 11 मार्च को होगी। 8 अपीलों की समाअत बेंच 12 मार्च को करेगा।
उधर 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तोसी। ATC नंबर 1 ने मुतल्लिका केसेस में गिरफ्तारी से रोक दिया। 15 कारकुनों की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर। दूसरी जानिब बानी PTI से मुलाकात न करवाने का मामला फिर अदालत में पहुंच गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी टिडाप स्कैंडल से बरी। 3 मुकदमात में बरीयत की दरख्वास्त मंजूर। कराची की वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, एक सेनेटर पहले ही जेल में है। गुज़श्ता रोज़ एक और मेंबर को उठा लिया गया। वफाक को पंजाब हुकूमत अरकान को ऐवान में पेश करें वरना प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। किसी छुपी हुई नहीं है। हमने बड़ी सीसा पिलाई दीवार की तरह इस आलमी मुसीबत के खिलाफ तनहा ये जंग भी लड़ी है, दुनिया के साथ मिलकर भी लड़ी है। हमारी अफवाज ये लड़ भी रही है। रिकग्निशन इफ प्रेसिडेंट ट्रंप इज रिकग्नाइज्ड, आई रियली अप्रिशिएट कि ये रिकग्निशन आनी चाहिए थी, आई है, बड़ी अच्छी मुनासिब बात है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा रिजॉल्व बड़ा अनविवरिंग है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां ढकी छुपी नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से कुर्बानियों को तस्लीम करना खुशाइंद है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, पाक अफगान पॉलिसी पर पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। बेहतर है वज़ीर आला सिक्योरिटी इदारों के साथ बैठकर मामलात को हल करें। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंटलाइन सूबे का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी एक कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती ज़रूरी है। मुशीर इत्तलात के पी मिनिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार होकर दहशतगर्दी रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर 14वें रोज भी बंद। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां और मुसाफिर फंस गए। तजारती सरगर्मियां बंद होने से ताजरों को करोड़ों का नुकसान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ताज किसके सर सजेगा। कीवीज टीम फाइनल खेलने के लिए दुबई पहुंच गई। फाइनल में न्यूजीलैंड और भारत आमने सामने होंगे। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर कहते हैं, भारत ने अपने तमाम मैचेस दुबई में खेले हैं, उससे दुबई की पिचेस और कंडीशंस का इल्म है। टूर्नामेंट में आम तासुर यही है कि टीमों का आना जाना ज़्यादा रहा। लाहौर के मुकाबले में दुबई की पिच थोड़ी स्लो हो सकती है। पहले के मुकाबले अब ज़्यादा रन करेंगे। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान, पाकिस्तानी एम्पायर एहसन रजा शामिल नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत टॉस जीतेगी या नहीं, दुनिया क्रिकेट की नजरें इतवार को दुबई स्टेडियम पर लग गईं। भारतीय टीम वनडे में मुसलसल 14 टॉस हारने का आलमी रिकॉर्ड बना चुकी। टॉस हारकर मैच जीतने का भारतीय रिकॉर्ड बेहतर। 14 मैचेस में 10 जीते, 3 हारे, 1 टाई हुआ। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का तरबीती कैंप आज से लाहौर में शुरू। कौमी T20 स्क्वाड 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगा। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे मैचेस शामिल। पहला T20 16 मार्च को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। डिप्टी कमिश्नर्स ने डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। इजलास को बताया गया, वासा लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फुट कोतर के नए पाए बिछाएगा। वज़ीर आला की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। लाहौर केनाल की भल सफाई कराने का भी हुक्म। तेज़ रफ्तारी पर एक और ड्राइवर गिरफ्तार। M5 पर अहमदपुर शर्किया के करीब मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। अफजल नामी ड्राइवर 177 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी को ITS कैमरों से मॉनिटर किया गया।
बालाई इलाकों में बर्फबारी थम गई, रास्ते खुलने लगे। वादी लीपा में बर्फबारी के बायस बंद सड़क को खोल दिया गया। लीपा रेशिया रोड पर ट्रैफिक बहाल, पहली गाड़ी जरूरी सामान लेकर लीपा पहुंच गई। मुल्क भर में मौसम बदलने लगा, दर्जा हरारत में इजाफा, दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा आपाशी और महकमा वाटर एंड सर्विसेज का मुश्तरका इजलास, माली साल खत्म होने से पहले अपने काम मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, काम का मयार हर सूरत बेहतरीन होना चाहिए। मुल्तान के तारीखी किला कोहना कासिम बाग की बहाली का काम शुरू, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की टीम मुल्तान पहुंच गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, किला कोहना कासिम बाग मुल्तान का कीमती तारीखी और सकाफती विरसा है। किला की बहाली, मुरम्मत और तज़ीन और आराइश से मुल्की और गैर मुल्की सयाहत को फ़रोग मिलेगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की लंदन आमद पर सिखों का शदीद एहतजाज। एक सिख रहनुमा जयशंकर की गाड़ी की तरफ भागा और भारतीय परचम फाड़ डाला। ये वाक़या जयशंकर के सरकारी दौरे बरतानिया के दौरान पेश आया। सिखों ने मोदी और भारतीय हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ईरान का तेहरान की जगह नया दारुल हुकूमत बनाने का फैसला, नया दारुल हुकूमत मकरान साहिल पर बनाने पर गौर। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी का कहना है कि नया दारुल हुकूमत मकरान के साहिल पर मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी जारी है। दुबई में भिखारियों की शामत आ गई, भीख मांगने पर 3 माह जेल, 3,80,000 रुपये जुर्माना होगा। रमजान में भिखारियों से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भी बना दी गई। कई भिखारी गिरफ्तार, आवाम से भिखारियों से मुतालिक पुलिस को इत्तला देने की भी अपील। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पहचान, प्यारा रमजान 5वें रोजे की इफ्तार ट्रांसमिशन। 6 साला बच्ची मुरसलीन की गुमशुदगी का मामला उठाया गया। शाइस्ता लोधी से हुई जबरदस्त गपशप। जवेरिया साउद ने सुनाई मजेदार कहानी। देखते रहिए प्यारा रमजान ट्रांसमिशन सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।